आइए आज हम इस अंक में जानते हैं पितरों की तृप्ति के लिए हमें ब्राह्मण भोज क्यों कराना चाहिए तथा कितने ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। वो कौन सी दो सब्जी है जो हमें इस भोज में नहीं शामिल करनी चाहिए। हमें कितने ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अग्नि पुराण के अनुसार हमारे पितरों के देवता भगवान आर्यमा 15 दिनों के लिए हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को हमारे घर पे छोड़ के जाते हैं और वो पितर हमारे साथ वायु के रूप में, प्राण के रूप में हम 15 दिनों तक रहते हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। मनुष्य मृत्यु में कहा गया है कि पितृपक्ष में ब्राह्मणों के साथ ही हमारे पितृ प्राण के रूप में तथा वायु के रूप में आते हैं और वो ब्राह्मणों के साथ ही बैठकर भोजन करते हैं, अपना भाग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। साथ ही जो पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराते हैं, उनके पितृ भोजन के बिना ही दुखी होकर उनके घर से वापस चले जाते हैं। इसलिए हमें पितरों की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करानी चाहिए, जिससे हमारे पितृ बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। हमें कम से कम 11 ब्राह्मण को भोजन करानी चाहिए और इससे ज़्यादा जितना यथाशक्ति हो सके उतने ब्राह्मणों को भोजन करानी चाहिए। हमारे पितरों के देवता आर्यमा पितृलोक के न्यायाधीश और राजा भी माने जाते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनको तर्पण किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि पूर्वज मरने के बाद पितृलोक में निवास करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम जानते हैं दो कौन सी सब्जी है जो हमें पितृ भोजन में नहीं करानी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। इनके साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराते समय उन्हें पत्ता गोभी, पत्ता गोभी यानी बंद गोभी और कोहड़ा जिसे पेठा बनता है कि सब्जी नहीं करानी चाहिए। इससे ग्रहण नहीं करते हैं हमारे पितृ, रुष्ट होकर श्राप देकर वापस चले जाते हैं। इसलिए हमें इन दो सब्जियों को श्राद्ध कर्म में शामिल नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन में शामिल बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार अगर ऐसी सब्जी बनाई जाती है श्राद्ध पक्ष में तो हमारे पूर्वज बहुत दूर से ही वापस चले जाते हैं, हमारे घर के नजदीक भी नहीं आते हैं और बड़े दुखी मन से हमारे घर से वापस चले जाते हैं। इसलिए हमें ये दो सब्जी कभी भी भूल कर भी अपने पूर्वजों के भोज में नहीं करवानी चाहिए। अब जानते हैं पितृपक्ष के दौरान भोजन हमेशा सात्विक बनना चाहिए। ऐसे में लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे में हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं तथा इसके साथ ही हमें भैंस के दूध का खीर या दही ब्राह्मणों को नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि यमराज की सवारी भैंस है। ऐसे में अगर भैंस के दूध का खीर या दही हम ब्राह्मणों को खिलाते तो हमारे पितृलोक में वापस जाने पर इसकी सजा मिलती है। इसलिए हमें ब्राह्मण भोजन में गाय के दूध का ही प्रयोग करना चाहिए। गाय के दूध का ही खीर या दही हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन में शामिल करें। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों की आत्मा की शांति के लिए जो मनुष्य तर्पण करता है उसे पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जीवन की सभी बाधाएं भी दूर होती है। पितरों का श्राद्ध या तर्पण करते समय आप खुशी से करें, वह खुश रहें और पितरों को खुशी खुशी ब्राह्मण को भोजन कराकर विदा करें। वो ब्राह्मण के साथ ही हमारे घर आते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को सम्मान दें और पितरों की कृपा प्रदान करें, प्राप्त करें।